बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलील अल क़द्र पैगम्बर थे जिन्होंने तौहीद का पैगाम दुनिया के हर गोशे तक पहुँचाया। आप अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का हर लम्हा ईमान, सब्र और अल्लाह पर भरोसे की बेहतरीन मिसाल है। जब आप अलैहिस्सलाम ने नमरूद की कौम को तौहीद की दावत दी और वो लोग बाज ना आए तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपने हिजरत का फ़ैसला किया। आपने अपनी ज़ौजा हज़रत सारा अलैहिस्सलाम और अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को साथ लिया और मुल्क शाम की तरफ हिजरत की। ये हिजरत महज जिस्मानी नकल व मकानी ना थी बल्कि ईमान की रोशनी के सफ़र का आगाज़ था। कैत और मिस्र की तरफ सफ़र। जब फ़लस्तीन में कैत पड़ा और खुराक की किल्लत हो गई तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत सारा अलैहिस्सलाम के साथ मिस्र की तरफ सफ़र किया ताकि वहाँ रिज़्क तलाश करें। मिस्र उस वक्त एक ताकतवर सल्तनत था जिस पर एक जालिम बादशाह हुक्मरानी करता था। उस बादशाह की खास बात यह थी कि वो गैर मुल्की औरतों की खूबसूरती की शोहरत सुनकर उन्हें दरबार में बुलवाया करता और अगर वो शादीशुदा होती तो उनके शोहरों को कत्ल कर देता और औरतों को ज़बरदस्ती अपने महल में ले आता। ये एक फितना अंगेज़ माहौल था। हज़रत इब्राहीम की हिकमत। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब मिस्र के बादशाह की फितरत का इल्म हुआ तो उन्होंने हज़रत सारा से फरमाया, अगर बादशाह तुमसे मेरे बारे में पूछे तो कहना कि मैं तुम्हारा भाई हूँ। ये बात झूठ नहीं थी बल्कि एक हिकमत पर मबनी थी क्योंकि हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा ईमान के रिश्ते से भाई बहन थे, यानी दोनों दीन तौहीद के पैरोकार थे। दुनिया में कोई और मोमिन मर्द और औरत मौजूद ना था, इसलिए हज़रत इब्राहीम ने हकीकत का एक रुख ज़ाहिर करके एक हकीमाना तदबीर की। हज़रत सारा का दरबार में जाना। जैसे ही हज़रत इब्राहीम और हज़रत सारा मिस्र में दाखिल हुए, बादशाह के कारिंदों ने हज़रत सारा की खूबसूरती को देखकर बादशाह को खबर दी। बादशाह ने फ़ौरन हज़रत सारा को दरबार में बुलवा लिया। हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा को अल्लाह के हवाले किया और नमाज में मशगूल हो गए। हज़रत सारा को महल में लाया गया और जब बादशाह ने उनकी तरफ हाथ बढ़ाया ताकि उन पर ज़बरदस्ती करे तो हज़रत सारा ने फ़ौरन अल्लाह ताला से दुआ की, ऐ अल्लाह, अगर मैं तुझ पर ईमान रखती हूँ और मैंने अपनी अफ़त की हिफाज़त सिर्फ तेरी रज़ा के लिए की है तो मुझे इस ज़ालिम से बचा। जैसे ही बादशाह ने हाथ बढ़ाया उसका हाथ बेजान हो गया और वो सख्त तकलीफ में मुब्तला हो गया। वो चिल्लाने लगा और सारा से दुआ की दरख्वास्त की कि वो अल्लाह से दुआ करें कि उसका हाथ दोबारा दुरुस्त हो जाए और वो उन्हें कुछ नहीं कहेगा। हज़रत सारा ने अल्लाह से दुआ की और बादशाह का हाथ तंदुरुस्त हो गया, लेकिन वो दोबारा हज़रत सारा की तरफ बढ़ा और फिर वही वाक़या पेश आया। 3 मरतबा ऐसा ही हुआ और हर बार सारा की दुआ से बादशाह का हाथ दुरुस्त हो जाता। बादशाह का ईमान अफरोज़ फैसला। जब तीसरी मरतबा बादशाह को सबक मिला तो वो औरत सारा के किरदार, ईमान और अफ़ा से इस कदर मुतासर हुआ कि उसने कहा, ये औरत किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी फरिश्ते की मानद है, मुझे इससे कुछ लेना नहीं। फिर उसने हज़रत सारा को ना सिर्फ इज़्ज़त के साथ वापस किया बल्कि अपनी एक खादमा भी उनके साथ बतौर तोहफ़ा रवाना की। उस खादमा का नाम हाजरा था जो बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालिदा बनी। हज़रत सारा जब वापस लौटी तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमाज में मसरूफ़ थे। हज़रत सारा अलैहिस्सलाम ने आकर बताया कि अल्लाह ताला ने उन्हें उस ज़ालिम बादशाह से महफूज रखा और साथ ही हाजरा को अतिया के तौर पर दिया गया है। हज़रत इब्राहीम ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ये वाक़या हमें कई अहम असबाक देता है। हज़रत सारा का मुकम्मल भरोसा सिर्फ अल्लाह पर था। उन्होंने किसी इंसानी तदबीर पर नहीं बल्कि सिर्फ अल्लाह से मदद तलब की और अल्लाह ने उनकी इज़्ज़त व अफ़त की हिफाज़त की। हज़रत इब्राहीम की हिकमत और बसीरत ने एक बड़े फितना को रोका। बाज़ औक़ात सच का एक रुख ज़ाहिर करके बड़ी हिकमत से मसले को सुलझाया जा सकता है। जब बंदा खालिस नियत से अल्लाह की रज़ा के लिए कदम उठाता है तो अल्लाह उसे उस तरह बचाता है जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। सारा की पाक दामनी और अल्लाह पर यकीन ने उन्हें मौजज़ाती तौर पर एक ज़ालिम बादशाह से महफूज रखा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत। हज़रत सारा को अल्लाह ने इज़्ज़त दी जबकि एक ज़ालिम बादशाह को आजिज़ कर दिया। जिस लौंडी को बादशाह ने तोहफे में दिया वो बाद में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी बनी और उनके बतन से हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम पैदा हुए जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जद्द अमजद हैं। ये ज़ाहिर करता है कि अल्लाह का निज़ाम हमेशा बेहतरीन और हिकमत से भरपूर होता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत सारा का ये वाक़या ना सिर्फ ईमान की बुलंदी को ज़ाहिर करता है बल्कि मुसलमानों के लिए एक ज़बरदस्त इखलाकी और रूहानी दर्स है। इस वाक़या से ये वाज़ेह होता है कि जब बंदा अल्लाह के रास्ते पर खलूस दिल से चलता है तो अल्लाह उसे फितनों से महफूज रखता है और उसकी इज़्ज़त की खुद हिफाजत फरमाता है। ये वाक़या आज के दौर में भी बहुत मानी रखता है जहाँ दुनियावी आजमाइशें, फितना और ज़बरदस्ती के माहौल में हमें सारा अलैहिस्सलाम की मानद सब्र, हया और तवक्कुल
علی اللہ کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ہی ایمان، عفت اور حکمت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اکبر۔ اگر آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دے، چینل کو سبسکرائب کر دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔